जय हिंद दोस्तों। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा के लिए आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। जैसे कि साथियों आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार प्रतियोगिता पब्लिकेशन के द्वारा इस बुक को प्रकाशित किया गया है। साथियों इस बुक में टोटल आपको 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाता है और इसमें सभी प्रश्न पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है, जो कि इस बुक को अपने आप में बहुत ही खास बनाता है। तो साथियों आज की इस वीडियो में हम लोग इस बुक से मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कवर करेंगे और इसमें हम लोग समान विज्ञान और समान अध्ययन के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो साथियों अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहे तो इसका लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, आप लोग जाकर ले सकते हैं। तो साथियों सबसे पहले इसमें समान विज्ञान का प्रश्न दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक परावैंगनिक किरणों को विच्छेदन कर सकता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कांच में कौन सा कांच है जो परावैंगनिक किरणों को विच्छेदन कर सकता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा क्रुक्स कांच। याद रखिएगा कौन सा कांच है, तो क्रुक्स कांच। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब यहाँ से प्रश्न बनता है क्रुक्स कांच का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो धूप के चश्मों में इसी कांच का प्रयोग किया जाता है, क्रुक्स कांच का। तो ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, निम्नांकित कथनों में से कौन सा सत्य है। तो देखिए यहाँ पर दूसरे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, तो कौन सा कथन सत्य है, तो ये है सी ऑप्शन, RDX एक विस्फोटक है, ये कथन सत्य है। अब यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि RDX का मतलब क्या होता है, यानी RDX का फुल फॉर्म, तो रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। याद रखिएगा ये क्या है, इसका फुल फॉर्म है। आगे देखिए, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं इस बुक में बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन दिया गया है और इसमें जो क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन किया गया है बहुत ही शानदार किया गया है पॉइंट वाइज के साथ में। तो विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक के तुलनात्मक अध्ययन को कहा जाता है इथनोलॉजी। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, इथनोलॉजी। याद रखिएगा। और देखिए ये जो एथिक्स है ये पूछा जाता है, इसमें क्या होता है, तो नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन होता है एथिक्स में। ध्यान रखेंगे। और इथोलॉजी में क्या होता है, तो मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन होता है इथोलॉजी में। अनुमस्तिष्क जिसे सेरेबेलम कहते हैं, ये किससे संबंधित है। तो साथियों अनुमस्तिष्क जो है ये संबंधित है मांसपेशियों के घुमाव व नियंत्रण से। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। याद रखिएगा। एक पूछा जाता है भूख प्यास से संबंधित कौन सी ग्रंथि है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि, जो कि भूख प्यास से संबंधित है, इसे भी ध्यान रखेंगे। और शरीर का ताप नियंत्रण के लिए भी संबंधित है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। बाइल का स्रोत कहाँ से होता है। अब देखिए बाइल का मतलब होता है पित्त, तो पित्त का निर्माण कहाँ से होता है, आप सभी जानते हैं यकृत में पित्त का निर्माण होता है, जो कि पित्ताशय में जमा होता है। तो बाइल का स्रोत कहाँ से होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का बी ऑप्शन, जिगर, जिसको यकृत भी कहा जाता है। जिगर ये जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यकृत। याद रखिएगा। और आमाशय जो है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटित कहाँ होता है। देखिए आपके एग्जाम में बिल्कुल इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो साथियों ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन जो होता है ये होता है कोशिका द्रव में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है, कोशिका द्रव। माइटोकॉन्ड्रिया को ध्यान रखना है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होता है। देखिए प्रोस्टेट ग्रंथि की बात करें तो याद रखिएगा ये ग्रंथि केवल पुरुषों में ही पाया जाता है और ये कहाँ पर स्थित होता है, तो सही जवाब है मूत्राशय। याद रखिएगा मूत्राशय के नीचे पाया जाता है प्रोस्टेट ग्रंथि। किस प्रकार के ऊतक में
एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। तो साथियों इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, क्या हो जाएगा, मरिस्टेमेटिक उत्तक। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। देखिए इसका हिंदी क्या होता है, ये तो इंग्लिश में दिया गया है मरिस्टेमेटिक उत्तक, इसका हिंदी होता है विभाज्योतक उत्तक। इसमें क्या होता है, एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, याद रखिएगा। और इस उत्तक में शामिल कोशिकाएं विभाजन करती है, जिसके फलस्वरूप पौधा का जो आकार होता है वो बढ़ता है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज क्या है, इसका सही जवाब है क्रो-मैग्नोन मनुष्य। यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान क्या होता है, इसका सही जवाब है उसके वंशाणु का आधा भाग। आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन को खाली स्थान और खाली स्थान के बीच में रखा गया है। तो सिलिकॉन का होता है परमाणु क्रमांक 14 और इसको रखा गया है, याद रखिएगा कहाँ पर। तो इसका सही जवाब है 11 का आंसर बी ऑप्शन, यानी एल्युमिनियम और पी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, तो फास्फोरस। तो एल्युमिनियम और फास्फोरस के मध्य रखा गया है सिलिकॉन को, ध्यान रखेंगे। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 14, इसे भी ध्यान रखें। सिलिकॉन जो है क्या है, सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक है। उन तीनों तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इसके ये तीनों जो तत्व है, इसमें सबसे बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। भूमि से टकराकर फुटबॉल ऊपर उछलती है क्योंकि, तो सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि उसके अपने प्रत्यास्थ गुण के कारण होता है। देखिए भूमि से टकराकर फुटबॉल जो ऊपर उछलती है, ऐसा उसके अपने प्रत्यास्थ गुण के कारण होता है। संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है, तो सिंपल क्वेश्चन है साथियों, संचायक बैटरियों में सीसा का इस्तेमाल किया जाता है। AB रुधिर वर्ग वाले किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति को रक्त दिया जा सकता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 15 का। तो देखिए AB रुधिर वाले किसी व्यक्ति को कोई भी रुधिर वर्ग का रक्त दिया जा सकता है, केवल O को छोड़कर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनमें कोई रुधिर वर्ग यानी कि सभी हो जाएगा। AB को भी दे सकता है, A को भी दे सकता है, B को भी दे सकता है, लेकिन O को छोड़कर, याद रखिएगा। प्लवमान जीन यानी जिम्पिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो सही जवाब है बारबरा, याद रखिएगा बारबरा मैक्लिंटॉफ ने किया था। निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है, तो ये है एस्ट्रोजन हार्मोन, याद रखिएगा एस्ट्रोजन हार्मोन तैयार करता है। प्लाज्मा जो रक्त का एक संगठक है क्या है, तो प्लाज्मा जो रक्त का एक संगठक है, एक प्रकार का द्रव है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। और यह रक्त का 55 से 60% होता है। और प्लाज्मा में पानी की मात्रा पूछे तो लगभग 90 से 95% तक होता है। शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है, तो सिंपल क्वेश्चन है, कौन सा हो जाएगा, गुर्दा यानी कि किडनी। किडनी की संरचनात्मक इकाई क्या है, तो साथियों किडनी की संरचनात्मक इकाई क्या है, तो याद रखिएगा नेफ्रॉन। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। खाली स्थान एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है, तो 21 का सही जवाब है मूत्र मार्ग। निम्नलिखित में से कौन सा आँख का एक विकार है, और साथियों जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक कर दें। और अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि जब भी ये प्रैक्टिस सेट डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुँचे। और इसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर सभी क्लास के
लिंक शेयर किए जाते हैं टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा 22 का। तो इसका सही जवाब है निकट दृष्टि दोष। याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष जो है आँख का एक विकार है। पीलिया की बात करें तो पीलिया होने से शरीर का यकृत जो अंग है ये डैमेज होता है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का इस्तेमाल होता है? अवतल में, और दूर दृष्टि दोष में उत्तल का। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, तो आप लोगों ने बचपन में ही पढ़ा है, यानी 10th क्लास में काला दिखाई पड़ता है। किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? तो साथियों, किसी तारे का रंग जो है ये दर्शाता है उसका ताप, यानी उसके तापमान को दर्शाता है। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? तो याद रखिएगा 80 कैलोरी प्रति ग्राम, यानी 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। अब यहाँ से समान अध्ययन के क्वेश्चन है। दस्त ए लूट मरुस्थल कहाँ पर है? तो साथियों, ये मरुस्थल ईरान में स्थित है। कहाँ पर? ईरान में स्थित है। तकला माकन मरुस्थल पूछा जाता है जो कि चाइना में है। रॉलेट एक्ट के संबंध में किसने कहा था कि इस एक्ट में अपील, वकील और दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया गया? तो ये कथन था मोतीलाल नेहरू का। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? तो 1919 में। याद रखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, सभी ऑप्शन को ध्यान से पहले पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन सही है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े को दागने की प्रथा की शुरुआत की थी, ये तो आप सभी जानते हैं, बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने अपने सैनिक को नगद में भुगतान किया, ये भी सही है। अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना था, ये भी सही है। तो यानी कि डी ऑप्शन जो है ये सभी क्या है? सही है। तो याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सल्तनत काल में दीवान ए अमीर कोही विभाग किससे संबंधित था? और याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी जो है इन्होंने कौन सी उपाधि धारण किया था? तो सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण किया था। तो दीवान ए अमीर कोही विभाग किससे संबंधित था? तो याद रखिए कृषि विभाग से। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। किससे संबंधित था? तो कृषि विभाग से। और इस विभाग की स्थापना किसने करवाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। याद रखिएगा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। याद रखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? और सेशन के लास्ट में आपको अपना अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना है। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा 31 का ऑप्शन ए। अनुच्छेद 19 जो है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। ध्यान रखेंगे। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में पूछा गया है। अगर भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान पूछे तो मासिनराम मेघालय है, लेकिन बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हो जाएगा किशनगंज। याद रखिएगा। और सबसे कम वर्षा वाला स्थान बिहार का हो जाएगा औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। बाबर के किस युद्ध के पहले सभी मुस्लिम प्रजा को तमगा यानी व्यापारिक कर को मुक्त कर दिया गया था? और साथियों, अगर आप लोगों ने अभी तक सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो उसको भी डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर पेड पीडीएफ दिया जाता है। तो 33 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, खानवा का युद्ध, जो कि हुआ था 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। याद रखेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 आप सभी जानते हैं। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में दूसरा युद्ध होता है पानीपत का 1556 में। खानवा का 1527, चंदेरी का युद्ध 1528। सभी को याद रखें। भारत में निम्नलिखित किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? चलिए आंसर बताएंगे। और साथियों, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है,
आंसर के साथ PDF मिल जाएगा। तो पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है किसके अंतर्गत? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। पंचायती राज प्रणाली की बात करें, इसको संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला था? तो 73वां संशोधन से। और पंचायत को कार्य करने के लिए कितना विषय दिया गया है? तो टोटल 29 विषय मिला है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो चिल्का झील उड़ीसा में है, लैगून झील ये सही है। सांबर झील राजस्थान में अवशिष्ट ये सही है। लोनार झील महाराष्ट्र में क्रेटर झील ये सही है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है? तो इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सी ऑप्शन क्यूराइल की जलधारा जो है ये क्या है? ठंडी जलधारा, और ये प्रशांत महासागर की जलधारा है, याद रखेंगे। फ्लोरिडा की जलधारा की बात करें, ये गर्म जलधारा है और ये अटलांटिक महासागर की जलधारा है। अगुलहास की जलधारा ये याद रखिएगा, ये हिंद महासागर की जलधारा है और ये गर्म जलधारा है। बाकी ऑप्शन ए की बात करें, क्यूरेशियो की जलधारा, तो ये प्रशांत महासागर की जलधारा है और ये गर्म जलधारा है। तो ठंडी पूछा गया है तो केवल हो जाएगा ये क्यूराइल की जलधारा। कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे ज्ञान गंगा प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना यही सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा। सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है? तो सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण जो है याद रखिएगा ये हुआ है ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट से, याद रखिएगा किससे? ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट से। महात्मा बुद्ध द्वारा भिक्षुओं को उपदेश में कही जाने वाली बातों का वर्णन किसमें मिलता है? तो इसका वर्णन मिलता है अंगुत्तर निकाय में। किसमें मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भाग के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? तो 40 का यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता, ये प्रस्तावना में नहीं है, ध्यान रखेंगे। आर्थिक स्वतंत्रता, बाकी ये सभी है। रामपुरवा स्तंभ लेख कहाँ पर स्थित है? तो साथियों ये स्थित है कहाँ पर? तो ये अपना बिहार में स्थित है, याद रखिएगा। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो साथियों भागीरथी और अलकनंदा के संगम को कहा जाता है, याद रखिएगा क्या? तो ये कहा जाता है देवप्रयाग। क्या बोला जाता है? तो अलकनंदा और भागीरथी के संगम को देवप्रयाग कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए कर्णप्रयाग की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? तो पिंडार प्लस अलकनंदा का जो संगम है कर्णप्रयाग है। रुद्रप्रयाग की बात करें तो ये मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम है रुद्रप्रयाग। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? देवप्रयाग, याद रखिएगा। कौन विकल्प सही नहीं है? देखिए अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ 100% सही है। अनुच्छेद 2 में संसद विधि द्वारा भारतीय संघ में नए राज्य का प्रवेश या स्थापना, ये भी सही है। 3 में संसद नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा एवं नाम परिवर्तन कर सकता, ये भी सही है। अनुच्छेद 4 संसद अनुच्छेद 368 के द्वारा ही राज्यों की स्थापना कर सकता है, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, तो ये कौन था? स्कंद गुप्त था, याद रखिएगा। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर और नई कछारी मिट्टी को खादर कहा जाता है। तो पुरानी पूछा गया है, बांगर होगा। सुमेलित कीजिए। विधान परिषद की सदस्य संख्या पूछा गया है विभिन्न राज्यों में। देखिए वर्तमान में भारत में टोटल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। तो तेलंगाना में विधान परिषद सदस्यों की संख्या यहाँ पे क्या दिया गया है? तो यहाँ पे दिया गया है 40। क्या करना है यहाँ पे? यहाँ पे देखिए सुमेलित करना है, ठीक है। तो तेलंगाना का कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे इसका सुमेलित हो जाएगा, तेलंगाना का हो जाएगा 40, ये सही है। बिहार में कितना है? तो बिहार में 75 है, आप सभी जानते हैं, ये भी सही है। कर्नाटक में 75 है, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश में 99, ये भी सही है। तो यानी का इसका जो हो जाएगा 1 2 3 4, पहला ऑप्शन ही यहाँ पर सही हो जाएगा।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो ये लिया था 72 प्रतिनिधियों ने। याद रखिएगा कितने? 72। बृहत कथामंजरी के रचनाकार कौन थे? तो 48 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्षेमेंद्र। निम्न कॉफी उत्पादन क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो कर्नाटक में कौन सा नहीं है? पुलनेज, ये कर्नाटक में नहीं है, याद रखिएगा। बाकी ये सभी जो है चिकमंगलुर हो गया, कुर्ग हो गया, बाबा बुदनगिरी, ये सभी कर्नाटक में हैं। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति किसके पास है? तो हमने आपको बहुत बार बताया है 123 और 213। 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और 213 में राज्यपाल। तो 50 का सही जवाब होगा राष्ट्रपति। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो सिंपल क्वेश्चन है, ये नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है सियाचिन हिमनद, याद रखिएगा। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो 52 का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा प्रयाग में। कहाँ पर किया करता था? प्रयाग में। यहाँ पर भी सही मिलान नहीं है, आपको बताना है। तो कौन सा सही मिलान यहाँ पर नहीं है? तो 53 की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा कावेरी डेल्टा नहर। ये भवानी नदी दिया गया है, ये गलत है। बाकी ये सभी जो है बिस्त दोआब नहर सतलुज नदी पर है, एडन नहर दामोदर नदी पर है, त्रिवेणी नहर सोन नदी पर है, ये सभी सही है। और कावेरी डेल्टा नहर जो है ये भवानी नदी पर नहीं है, ये किस पर है? तो ये कावेरी नदी की सहायक नदी है, जो कि कोल्लीडम नदी, यहाँ पे लिख देते हैं कोल्लीडम नदी पर है कावेरी डेल्टा नहर, जो कि ये कावेरी नदी की सहायक नदी है। तो डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 368 का संबंध आपको बताना है किससे है? तो अनुच्छेद 368 में क्या है? तो संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार है। तो यहाँ पे ये सही है, पहला ऑप्शन। राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति ये नहीं होगा। देखिए यहाँ पर जो सही हो जाएगा आपका केवल ऑप्शन ए हो जाएगा। संशोधन करने की प्रक्रिया 368 में है और भाग 20 में। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया था? तो 55 का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 44वां संशोधन, जो कि 1978 में हुआ था। बिहार में किसान आंदोलन का प्रमुख कारण? तो जमींदारी उन्मूलन, गैर कानूनी वसूली, काश्तकारों की बेदखल, बकासत जमीन की वापसी, ये सभी कारण है किसान आंदोलन का। आगे देखिए, गंगिया, बोलबय, सामा चकेबा, झिझिया, कर्मा आदि निम्न में से किस राज्य की संबंधित लोक नृत्य है? ये सभी बिहार से संबंधित है। अबुझ माड़िया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। यहाँ पर भी मिलान करना है। तो 59 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो सही मिलान करना है इसका। तो खास महल दिया गया है, तो खास महल का हो जाएगा आपका 4, नूरजहाँ ने बनवाया था खास महल। तो पहला का आपका यहाँ पे 4 हो गया। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे एतमादुल्ला का मकबरा किसने बनवाया था? तो बी का आपका हो जाएगा 2, ये अकबर ने बनवाया था। मच्छी भवन की बात करें तो ये किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था हुमायूं ने। और फतेहाबाद का मस्जिद ये शाहजहां ने। तो 4, 2, 3, 1 देखिए डी ऑप्शन में दिया गया है। एक यहाँ से आपको ध्यान रखना है, आगरा का किला पूछा जाता है, जो कि अकबर ने बनवाया था। बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, ये भी अकबर ने बनवाया था। शीश महल पूछे तो शाहजहां ने बनवाया था। ग्रीष्म ऋतु में बिहार के पूर्वी भाग में आने वाले चक्रवातीय तूफान को किस नाम से जाना जाता है? तो उपरोक्त सभी काल वैशाखी, आम्र बौछार, नार्वेस्टर, इन सभी के नाम से जाना जाता है। सचिवालय किसका प्रमुख होता है? मुख्य सचिव का। निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। यहाँ पे अग्रता क्रम में इनका सही अनुक्रम बताना है।
तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 62 का आंसर हो जाएगा, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कौन सा होगा, तो सबसे पहले हो जाएगा आपका संघीय मंत्री मंडल सदस्य, उसके बाद भारत में मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त और लास्ट में मंत्रिमंडल सचिव। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 4 2 1, जो कि पहला ऑप्शन में ही दिया गया है, 3 4 2 1। सल्तनत कालीन प्रमुख विभाग दीवान ए कोही का संबंध किससे है? तो अभी हमने आपको ऊपर बताया था दीवान ए कोही जिसको बनवाया था किसने? तो दीवान ए कोही को बनवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, और ये किससे संबंधित है? तो कृषि विभाग से। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। दास विभाग से संबंधित पूछे तो दीवान ए बंदगान था, जो कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो सिंपल दूसरा स्थान है जूट उत्पादन में, और प्रथम स्थान पर कौन आता है जूट में? तो प्रथम स्थान पर आता है जूट में पश्चिम बंगाल, और बिहार जो है ये दूसरे स्थान पर आता है। निम्नलिखित में किस राज्य में लोकसभा के एक सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो लोकसभा का केवल एक सदस्यों का ही निर्वाचित होता है, और ये कहाँ होता है? तो मिजोरम में। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, मिजोरम, ध्यान रखेंगे। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो साथियों पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह हो जाएगा सपकर्ण, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है, जो कि वृषभ है, याद रखिएगा क्या है? वृषभ है। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह आप सभी जानते हैं सिंह है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरात के हजारी को ओडिशा के पारादीप बंदरगाह से जोड़ता है? तो ये है NH-53। गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने विष्णु के सम्मान में आदिवराह एवं प्रभास की उपाधि धारण किया था? तो मिहिर भोज प्रथम ने किया था। ग्राम सभा संबंधी संवैधानिक व्यवस्था संबंधी अनुच्छेद कौन सा है? तो 243 ए है। एटोपोटिक संबंधित है। तो साथियों एटोपोटिक जो है हवा में पौधों को उगाने से संबंधित है, याद रखिएगा। किस गवर्नर जनरल ने टीपू सुल्तान के खिलाफ त्रिपक्षीय गठजोड़ आरंभ किया था? तो ये क्या था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, याद रखिएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 1857 में पटना का विद्रोही जिसे अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी कौन था? तो ये था पीर अली, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। निम्न में से किसे सापेक्षता लोचदार मांग कहते हैं? तो 73 का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। मांग का अनुपातिक परिवर्तन कीमत के अनुपातिक परिवर्तन से अधिक हो, पहला ऑप्शन सही है। वेवरिज वक्र निम्न में से क्या दर्शाता है? तो यहाँ पर 74 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। किसी देश में बेरोजगारी के स्तर तथा रोजगार के उपलब्धता के स्तर के बीच आरेखीय संबंध प्रदर्शित करने वाला वक्र जो होता है वेवरिज वक्र होता है। रोहतास क्षेत्र बिहार के निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो ये दक्षिण पश्चिम के भाग में आता है, याद रखिएगा। और रोहतास जिला का मुख्यालय पूछे तो सासाराम में है, और सासाराम में किसका मकबरा है? तो शेरशाह सूरी का। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर आप लोग नीचे देख सकते हैं आंसर की दिया हुआ है, और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जाने से पहले सेशन को लाइक कर दें और सेशन को शेयर करना ना भूलें।